प्रवासी कौवे जहां जन्म लेते हैं वहीं मरना पसंद करते हैं। प्रजनन के बाद हो जाते हैं आक्रामक। साथी के मौत पर कौवे का झुंड मनाते हैं, मातम रखते हैं, उपवास करते हैं साथी का अंतिम संस्कार। कौवे भय, आशा और आश्चर्य पैदा करते हैं। आइए इस चमकदार काले कर्कश पक्षी के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं। कौवे का मस्तिष्क चिंपांजी के मस्तिष्क के समान आकार का होता है। चिंपांजी की तरह दरारों से कीड़े को बाहर निकालने छड़ियों, पौधों के फल पत्तों का उपयोग करते हैं। कौवे औजार और उपकरण भी बनाते हैं। इसमें पत्तियों को छड़ी से काटने से लेकर टहनी पत्ती और कांटों से अपने स्वयं के हुक के आकार के उपकरण बनाने तक के कार्य शामिल हैं। कौवे सामाजिक होते हैं। दुर्घटना में मरे हुए साथी के मरने का कारण पता लगाकर सबक लेते हुए खुद को सुरक्षित रखते हैं। इंसानों का चेहरा रखते हैं याद। यदि कोई इंसान कौवे के साथ बुरा बर्ताव करता है तो उस आदमी के बारे में अपने साथियों को सचेत करते हैं। रोजाना भोजन खिलाने वाले इंसान को कौवा देते हैं उपहार। अच्छे बुरे इंसान की आसानी से कर लेते हैं पहचान। कौवों की स्मरण शक्ति इतनी तेज होती है कि 5 सालों तक इंसानी चेहरे भूलते नहीं हैं। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी काला कौवा ही होता है, जो वहां के शक्तिशाली देवताओं में एक जरोग डोंगचेन का प्रतिनिधित्व करता है और भूटानी का शाही ताज प्रमुख घटक है। जब कौवे किसी नए झुंड में शामिल होते हैं तो वे प्रमुख झुंड के सदस्यों की आवाज की नकल कर झुंड की बोली सीखते हैं। सदियों से चली आ रही विश्व भर के लोक कथाओं में कौवे पक्षी को चोर, चालाक, चालबाज, समस्या समाधान करता, देवताओं के बुद्धिमान सलाहकार, यहाँ तक के स्वयं देवता भी कहे जाते हैं। यूनानी देवता अपोलो ने अपनी प्रेमिका पर नजर रखने के लिए एक सफेद कौवा को भेजा, लेकिन दुर्भाग्य से अपोलो को कौवों के माध्यम से पता चला कि उसकी प्रेमिका किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध रखती है। तो अपोलो इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपनी बहन से कहा कि उसकी प्रेमिका को मार डाले और अंतिम संस्कार में कौवे को जला दे। जैसे ही उसकी प्रेमिका के मृत शरीर को आग की लपटों में डाला गया, अपोलो ने अपने अजन्मे बेटे को बचाने कामयाब रहा। इसी बीच कौवे के पंख आग में जलकर हमेशा के लिए काले हो गए। अपोलो ने अपने नौकर पक्षी को सच बोलने की सजा में जला दिया। तब से लेकर आज तक कौवे के पहले शुद्ध सफेद पंख हमेशा हमेशा के लिए काले हो गए। कहते हैं कौवा काना होता है, पर हकीकत यह है कि कौवा काना नहीं होता। कौवे के 2 आंख होती है, लेकिन वो एक आंख से ही देख पाता है, इसलिए उसे काना कहते हैं। इसी एक आंख से बहुत दूर तक देखने में सक्षम होते हैं। देखने की उनकी क्षमता किसी बाज के समान होती है। कौवा को भविष्य दृष्टा भी कहा जाता है। यदि कौवा मुंडेर पर चिल्लाता है तो मेहमान 3 दिन के भीतर आने ही वाले हैं, ऐसी सूचना देता है। जब कौवा अजीब तरीके से रोता है तो इसका मतलब होता है कुछ बुरा होने वाला है। कई स्थानों पर कौवे को पवित्र प्राणी माना जाता है। कौवे में अद्भुत शक्ति होती है, ये समय को पहले से ही जान लेता है। यही वजह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कौवे के व्यवहार पर शुभ अशुभ, शगुन अपशगुन पर चर्चा होती आ रही है। भारत में कौवे को शनिदेव के रूप में पूजने का विधान है। इसके अलावा पूर्वज का प्रतिनिधित्व भी कौवे को माना जाता है। स्वीडन में भी कौवे को मृतक की आत्मा मानते हैं। दुनिया के कुछ हिस्से में लोग कौवे का मांस खाते हैं। उन्हें इसका मांस अन्य मांस की अपेक्षा ज्यादा स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक लगता है। दुनिया का सबसे बदसूरत पक्षी माना जाता है, लेकिन वो उतने ही अच्छे माता पिता और संतान साबित होते हैं। एक बार जब भगवान ने सभी पक्षियों को अपनी संतान दिखाने और अपना आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, तो वो कौवे के बच्चे की बदसूरती को देखकर इतना आहत हुए कि उन्होंने थूक दिया। कौवे से कहा कि वे बच्चों से अधिक आकर्षक बच्चा खोज कर मेरे पास आए। कौवे ने पूरी पृथ्वी के बच्चों को देखी, पर उसे अपने बच्चों से ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत दुनिया में कोई भी बच्चा नजर नहीं आया। उसमें भगवान ने माना कि कौवे ने साबित कर दिया कि हर माँ का बच्चा उसके लिए सबसे सुंदर होता है। ज्यादातर पक्षियों के बच्चे बड़े होने पर अकेले रहते हैं, लेकिन कौवे के बच्चे अपने माता पिता से सर्वाइवल की सीख लेते हैं। पारिवारिक समूह में रहकर अपने भाई बहनों के पालन पोषण में मदद करते हैं। अक्सर कम समय में एक युवा पक्षी अगले घोंसले के मौसम में अपने माता पिता के साथ रहेगा, ताकि नए चूजों की देखभाल करने में अपने माता पिता की मददगार साबित हो सके, उनके लिए भोजन ला सके, घोंसले की रखवाली कर सके। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गिरीश मिश्रा।